हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले सितंबर मंथ की पहली आईपीओ की डेट और प्राइसमेंट आ चुकी है। तो इस आईपीओ की डेट और प्राइसमेंट के बाद कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ और कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में कैसी डिमांड्स यहाँ पर दिख रही है उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कॉमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 सितंबर को जो आईपीओ ओपन हो रही है उनके बारे में बात करते हैं। 1 सितंबर से आईपीओ ओपन होगी। 2 सितंबर और 3 सितंबर इन 3 डेट इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और 8 सितंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई और एनएससी दोनों जगह पर यहाँ पे होने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखी गई, यानी कि आने वाले समय में यदि कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कर सकती है। कंपनी की प्राइसमेंट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अपर प्राइसमेंट कंपनी के यहाँ पे 239 पे रखा गया। इसी 239 पे 239 रुपीज़ कट ऑफ प्राइस पे 62 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है, तो ही जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आने वाले समय में मिलेगी। कंपनी को यहाँ पे देखें तो बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएसई एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी की जो इशू साइज रखी गई वो आप लोग को यहाँ पे 125 करोड़ की कंपनी की इशू साइज दिख रही है। काफ़ी स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ है। और के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो करी गई है वो पूरी तरीके से कंपनी के पास जाने वाली कंपनी अपने ग्रोथ और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए यूज़ करेगी। 75% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 15% शेयर आपको रिटेलर्स के पास, यहाँ पे एचएनआई कैटरी के पास जाएगी, 10% तक की ही शेयर आपको रिटेलर्स के पास जाने वाली है। यानी कि आने वाले समय में इस आईपीओ में तो इसे आप लोगों को वेट एंड वॉच करके अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि इस आईपीओ में ऑलरेडी आप लोग को अलॉटमेंट मिलने की चांस पहले ही समाप्त होते हुए दिख रही है, क्योंकि टोटल इशू साइज की 10% तक की ही रिटेलर्स को एलोकेट होने वाली है। और इशू साइज भी काफ़ी स्मॉल रखी गई, 125 करोड़ की ही कंपनी की इशू साइज दिख रही है। साथ ही साथ इस कंपनी जो टेंटेटिव इंपॉर्टेंट डेट्स है उनको यदि हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं कि 3 सितंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 4 सितंबर आप लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट आपको मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन यहाँ पे इस आईपीओ में 7 सितंबर को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 7 सितंबर को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 8 सितंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएससी दोनों जगह पे यहाँ पे होने वाली है। कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है, तो लगभग आप लोग को 14,818 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करने के लिए 2,07,452 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,07,624 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। रही बात इस कंपनी के बारे में बात करने की, तो यहाँ पे रेज ऑफ बिलीव लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें। रेज ऑफ बिलीव कंपनी जो है उस कंपनी की शुरुआत 2017 में की गई थी। सोशल यहाँ पे प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी आप लोगों को प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेज प्रोवाइडिंग के तौर पर पर्सनलाइज्ड यहाँ पे इंटरप्लांस और चिल्ड्रन एंड आप लोगों को यहाँ पे न्यूरो डेवलपमेंट जो डिसऑर्डर्स होती है वो कंपनी आप लोगों को इंक्लूडिंग यहाँ पे कंपनी की अदर फर्दर आप लोगों को देखा जाए तो दिख रही है, जो कि यदि हम बात करें तो कंपनी की लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई। साथ साथ यहाँ पे डिसेबिलिटी जो इंटेलेक्चुअल होती है वो भी कंपनी आपको कैटर करते हुए दिख जाती है। कंपनी यहाँ पे फर्स्ट सेंटर के तौर पे गुड़गांव में 2018 में कंपनी काम करती है। सिंस यहाँ पे कंपनी की 71 सेंटर फिजिकल ईयर 23 से 26 की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को 136 सेंटर इस कंपनी की दिख रही है। कंपनी के ओवरऑल प्रेजेंस की बात करते हैं, यूनियन टेरेटरीज में भी कंपनी की प्रेजेंस है लगभग 20 स्टेट में, और यहाँ पे यूनियन टेरेटरी को मिलाकर लगभग 757 सिटीज़ में अक्रॉस था आप लोग को इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में इस कंपनी की प्रेजेंस आराम से यहाँ पे दिखती है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम बात करते हैं एक्सपीरियंस, यहाँ पे 12 ईयर की इस कंपनी की दिख रही है अपनी सेगमेंट में। यहाँ पे इस कंपनी की 150 टीचिंग टूल्स है, वाइल यहाँ पे होम बेस्ड आप लोग को लर्निंग किट्स होती है वो कंपनी की तरफ प्रोवाइड की जाती है। 2000 आप लोग को टीचिंग टूल्स सपोर्ट यहाँ पे रेगुलर फॉलोअप्स की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करें और मॉनिटरिंग की जाती है। साथ साथ इस कंपनी की 340 फुल टाइम यहाँ पे आपको क्लिनिक प्रोफेशनल इस कंपनी के साथ जुड़ी है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग बात करते हैं तो बिजनेस मॉडल अच्छी है, कंपनी की प्रेजेंस भी आपको अच्छी दिख रही है। साथ साथ इस कंपनी के आने वाले समय में जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको यदि हम लोग देखें तो उसमें कंपनी उतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर साउंड करती हुई नहीं दिख रही है। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पहले 12 करोड़ के पास एसेट थी, वहाँ से बढ़कर आपको 50 करोड़ के आसपास आते हुए दिख चुकी है। कंपनी की पूरी तरीके से यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कंपनी की इनकम को देखें तो इनकम कंपनी की पहले कितनी थी, तो पहले कंपनी की इनकम आप देख सकते हैं लगभग 31 करोड़ के पास थी, 36 करोड़ के पास हुई, अभी 82 करोड़ के पास हो चुकी है। कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी की टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कितनी थी,
तो पहले 1 करोड़ के पास थी, 85 लाख के पास थी। देन यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट 6 करोड़ के पास हुई, अभी 5 करोड़ के पास ही कंपनी की प्रॉफिट यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की टोटल इबिटा के बारे में बात करते हैं तो इबिटा पहले कितनी थी, इबिटा यहाँ पे देख सकते हैं पहले 1.5 करोड़ के पास थी, 3 करोड़ के पास, अभी आपको 12 करोड़ के पास कंपनी की इबिटा यहाँ पे दिख रही है। नेटवर्थ के बारे में बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ यहाँ पे 6 करोड़ के पास थी, 15 करोड़ के पास, 31 करोड़ के पास कंपनी की नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी की टोटल रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस पहले 5.5 करोड़ के पास थी, 17.5 करोड़ के पास, अभी 15 करोड़ के पास दिख रही है। टोटल बोरिंग को देखें तो यहाँ पे पहले 4 करोड़ के पास थी, अभी 3.5 करोड़ के पास दिख रही है। यानी कि बोरिंग टर्म्स में यहाँ पे कंपनी की बोरिंग यहाँ पे घटी है। ओवरऑल इस कंपनी की बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ को देखें तो ओके कंपनी साउंड करती हुई दिख रही है। कंपनी के द्वारा जो पैसा रेज किया जा रहा है उसमें आप लोगों को लर्निंग सेंटर और कंपनी यहाँ पे लर्निंग सेंटर पार्टनरशिप की बात है, जो कोई प्रोफेशनल होती है उसको यहाँ पे कंपनी देने के लिए लगभग 27 करोड़ पैसे की यूज़ करेगी। साथ साथ स्कूल कोलैबोरेशन सेंटर होगी, वहाँ पे इस कंपनी की यूज़ कंपनी के अपने पैसे की 5.5 करोड़ की यूज़ करने वाली है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड आप लोग को रिसर्च की बात करें, वहाँ पे कंपनी लगभग 2.5 करोड़ पैसे की यूज़ करेगी। साथ साथ अप स्किल करने वाली एकेडमी को, उसके लिए 2 करोड़ कंपनी की यूज़ करने वाली है। टेक्नोलॉजी की बात करें, कॉस्ट हो गई आपको लगभग 4.5 करोड़ की दिख रही है। और एक्सपेंडिचर लेस पेमेंट्स एग्जिस्टिंग की बात करें 14 करोड़ की है। साथ साथ ये कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी में जो कि इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करे उसके लिए 10 करोड़ पैसे की यूज़ करेगी। और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस होगी इंक्लूडिंग यहाँ पे आउटरीच की बात करें प्रोग्राम्स की, उसके लिए कंपनी यहाँ पे 10 करोड़ 10.5 करोड़ के पैसे की यूज़ करेगी। और यहाँ पे अदर फर्दर की बात करते हैं, अदर जो आप लोगों को एक्विजिशन है उसको कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यहाँ पे कंपनी यूज़ करने वाली है। कंपनी यहाँ पे 76 करोड़ यहाँ पे यूज़ कंपनी आने वाले समय में करेगी। ओवरऑल कंपनी की जो फंडामेंटल उसको देखिए तो यहाँ पे कंपनी की फंडामेंटल जो आप लोगों को कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी पहले 56.56 की थी, अभी यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में जो गिरावट है उसके कारण से रिटर्न ऑन इक्विटी में 56 से 21 के पास आ चुकी है। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे आपको 7.49% की थी, अभी 29.7 पास आ चुकी है। डेट इक्विटी काफ़ी कंट्रोल में दिख रही है, पहले यहाँ पे कंपनी की डेट इक्विटी 0.29 की थी, अभी 0.12% के पास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग पहले 56.56 की थी, अभी 21.64 की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में इंप्रूवमेंट आप लोगों को नहीं दिखी बल्कि गिरावट दिखी है, लगभग 16.15 की थी, अभी 6.07 की दिख रही है। कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हम लोगों ने देखा। इबिटा के बारे में बात करते पहले 8% के पास थी, 14.5% के पास है। अभी यहाँ पे कंपनी की एनएवी के बारे में बात करते हैं, वो आप लोग यहाँ पे 272 की थी, अभी आपको 15.5 के पास दिख रही है। ओवरऑल इस कंपनी की बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कंपनी के फंडामेंटल ओके साउंड करी, उतनी बेहतरीन नहीं साउंड करी जिसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में आंख बंद करके अप्लाई किया जा सके। तो वेट एंड वॉच करके इस आईपीओ में अप्लाई करने की आपको प्लानिंग करनी चाहिए। फर्दर इस कंपनी की प्राइस ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं तो प्राइस ट्रेडिंग भी 75 की रखी गई है, जो कि कंपनी के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कंपनी की प्राइस ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी ने डिमांड्स कर रखी है। उस डिमांड्स के कारण से आप लोगों को वेट एंड वॉच करके अप्लाई करने की प्लानिंग की जा सकती है। वैसे इस आईपीओ के बारे में डेली की ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट भी आप लोग तक पहुँचती रहेगी, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों को अपडेट पहुँच पाए। इस आईपीओ की जो मॉर्निंग में ग्रे मार्केट प्रीमियम को जो हम लोगों ने देखा उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट है, लगभग 10 रुपये के पास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम आ चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 249 रुपये निकल कर आ रही है और 1 लॉट पे 4% के पास लिस्टिंग मिलने के चांस है। लगभग 620 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में 1 लॉट पे आपको लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस आईपीओ में पहले दिन दूसरे दिन नंबर ऑफ टाइम्स को देखकर ही आखिरी दिन आप लोग अप्लाई करने की प्लानिंग आपको करनी चाहिए। आप लोग इस सवाल है कि यहाँ पे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यदि बाइंग करेंगे तो अनलिस्टेड मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है यहाँ पे इनडायरेक्टली कौन सी कंपनी को बेनिफिट होगी कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय।